नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे श्री रामानुजाचार्य जी के बारे में। श्री रामानुजाचार्य जी भारतीय वैदिक सनातन परंपरा के महान संत और दार्शनिक थे। उन्हें विशेष रूप से विशिष्ट अद्वैत वेदांत के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है, जो अद्वैत वेदांत के एक नए दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है। उनका जन्म 1017 ईस्वी में दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य के श्री पेरम्बदूर गांव में हुआ था। उनका जीवन भक्ति, ज्ञान और सेवा का उत्कृष्ट उदाहरण है और उनके विचारों का प्रभाव भारतीय धार्मिक और दार्शनिक परंपराओं पर आज भी विद्यमान है। रामानुज जी का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ और उनके माता पिता का नाम कंठीमती और असुरी केशव सोम्या जी था। बचपन से ही रामानुज जी में असाधारण बुद्धिमत्ता और ज्ञान की प्यास थी। युवावस्था में ही उन्होंने वेद, उपनिषद और अन्य शास्त्रों का गहन अध्ययन करना आरंभ किया। शिक्षा के लिए उन्होंने यदव प्रकाश के साथ गुरुकुल में प्रवेश लिया, जो उस समय के प्रसिद्ध अद्वैत वेदांत के विद्वान थे। हालांकि अद्वैत के कुछ सिद्धांतों पर उनकी असहमति हुई, क्योंकि उन्हें अपने व्यक्तिगत अनुभवों और विचारों के अनुरूप उन्होंने नहीं पाया। इस असहमति के कारण रामानुज जी ने अपनी अलग राह चुनी और अपने विचारों के आधार पर एक नई दार्शनिक प्रणाली का विकास किया। रामानुजाचार्य जी ने अपने जीवन का अधिकांश समय दक्षिण भारत के मंदिरों में सेवा और भक्ति के प्रचार में व्यतीत किया। उन्होंने तिरुपति, श्रीरंगम और कांचीपुरम जैसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों का दौरा किया, जहां उन्होंने भक्तों को भक्ति और सेवा का महत्व समझाया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति ही मुक्ति का सबसे सरल और सुरक्षित मार्ग है। रामानुजाचार्य जी ने भगवान विष्णु को सर्वोच्च ब्रह्म के रूप में प्रतिष्ठित किया और उन्हें प्राप्त करने के लिए भक्ति को मुख्य साधन माना। रामानुजाचार्य जी के दार्शनिक दृष्टिकोण का सार उनके विशिष्ट अद्वैत वेदांत में निहित है। विशिष्ट का अर्थ है विशेषता और अद्वैत का अर्थ है एकत्व। उनके अनुसार ब्रह्म, जीव और जगत तीनों ही वास्तविक हैं और वे एक विशेष प्रकार के अद्वैत में एक ही ब्रह्म के हिस्से हैं। अद्वैत वेदांत के विपरीत रामानुजाचार्य जी ने यह स्वीकार किया कि जीव और जगत में ईश्वर से भिन्नता है, किंतु वे ईश्वर के ही अंग हैं। उनके अनुसार ब्रह्म का स्वरूप सगुण है, अर्थात वह रूप, नाम और गुणों से युक्त है। यह विचार अद्वैत के निर्गुण ब्रह्म के विचार से भिन्न है और इसी भिन्नता के कारण यह सिद्धांत विशिष्ट अद्वैत के रूप में जाना गया। रामानुजाचार्य जी की शिक्षाएं मुख्य रूप से भक्ति और समाज में समता पर केंद्रित थी। उन्होंने भक्ति को शुद्ध हृदय से किया गया ईश्वर के प्रति प्रेम माना और कहा कि व्यक्ति चाहे किसी भी जाति या वर्ग का हो, वह ईश्वर की कृपा का पात्र हो सकता है। उन्होंने 4 प्रमुख सिद्धांतों पर विशेष जोर दिया। पहला, प्रपत्ति या आत्मसमर्पण। ईश्वर की शरण में जाने और अपने सारे कर्तव्यों का उनके प्रति समर्पण करना ही सबसे बड़ा धर्म है। दूसरा, भक्ति मार्ग। उन्होंने भक्ति को ही सर्वोच्च साधना माना, जो प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर की ओर अग्रसर कर सकता है। तीसरा, समाज में समानता। जाति, वर्ग और वर्ण के भेद को समाप्त कर रामानुजाचार्य जी ने सभी के लिए ईश्वर भक्ति के द्वार खोल दिए। चौथा, वैष्णव धर्म का प्रचार। उन्होंने भगवान विष्णु को सर्वोच्च सत्ता के रूप में मान्यता दी और उनके प्रति प्रेम और भक्ति को ही मुक्ति का मार्ग बताया। रामानुजाचार्य जी न केवल एक दार्शनिक थे, बल्कि एक समाज सुधारक भी थे। उन्होंने समाज में व्याप्त जातिवाद और ऊंच नीच के भेदभाव का विरोध किया। उन्होंने यह माना कि हर व्यक्ति चाहे किसी भी जाति या वर्ग का हो, ईश्वर की भक्ति का अधिकारी है। इस दृष्टिकोण से उन्होंने अपने समय की सामाजिक व्यवस्था को चुनौती दी और मंदिरों के द्वार हर किसी के लिए खोल दिए। उन्होंने अछूत माने जाने वाले लोगों को भी भक्ति मार्ग में शामिल होने का अवसर प्रदान किया और समाज में समानता की भावना को बढ़ावा दिया। श्री रामानुजाचार्य जी ने अपने विचारों को स्थापित करने के लिए कई महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की। पहला, श्री भाष्य। यह ग्रंथ ब्रह्म सूत्र पर उनकी टीका है, जिसमें उन्होंने विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत का विस्तार से वर्णन किया। दूसरा, गद्यात्रय। इसमें 3 ग्रंथ शामिल हैं: शरणागति गद्यम, श्रीरंग गद्यम और वैकुंठ गद्यम। यह ग्रंथ भक्ति और आत्मसमर्पण के महत्व को दर्शाते हैं। तीसरा, वेदार्थ संग्रह। इसमें रामानुजाचार्य जी ने
उपनिषदों के प्रमुख सिद्धांतों का संग्रह किया और विशिष्ट अद्वैत वेदांत के सिद्धांत को प्रस्तुत किया। चौथा, गीता भाष्य। भगवत गीता पर यह उनकी टीका है जिसमें उन्होंने गीता के श्लोकों को अपने दृष्टिकोण से समझाया है। रामानुजाचार्य जी का योगदान केवल दार्शनिक और धार्मिक क्षेत्र तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने दक्षिण भारत के मंदिरों के संगठन और प्रबंधन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने मंदिरों में पूजा पद्धति को व्यवस्थित किया और भक्ति परंपरा को प्रोत्साहित किया। उनकी प्रेरणा से श्रीरंगम और कांचीपुरम के मंदिरों में भव्य आयोजन और पर्व मनाए जाने लगे। उन्होंने अर्हता के आधार पर भक्तों को मंदिर सेवा के अवसर प्रदान किए, जिससे भक्ति की भावना और प्रबल हुई। रामानुजाचार्य जी के विचारों का प्रभाव उनके समय से लेकर आज तक अनेक संप्रदायों और धार्मिक आचार्यों पर पड़ा है। उनके द्वारा स्थापित विशिष्ट अद्वैत वेदांत परंपरा का प्रचार उनके शिष्यों ने उत्तरी और दक्षिणी भारत में किया। उनके शिष्य जैसे अंबर जियर, दशरथ और गोविंदा भट्टाचार्य जी ने उनकी शिक्षाओं का प्रचार किया। उनकी भक्ति परंपरा ने तमिल भक्ति संतों की आलवार परंपरा को भी प्रेरणा दी और वैष्णव परंपरा को सशक्त किया। उनकी शिक्षाओं के प्रभाव से कई संतों ने समाज में समरसता और भक्ति का प्रचार किया। उदाहरण स्वरूप रामानंद और चैतन्य महाप्रभु जैसे संतों ने भक्ति मार्ग को अपनाया और अपने अनुयायियों को जाति भेद से परे रहने का संदेश दिया। रामानुजाचार्य जी का जीवन और उनकी शिक्षाएं आज भी भारतीय समाज और धर्म के लिए अत्यंत प्रासंगिक हैं। उनके विशिष्ट अद्वैत वेदांत सिद्धांत ने वेदांत दर्शन के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए और वैदिक धर्म को सर्वसाधारण के लिए सुलभ बनाया। उनकी शिक्षाएं हमें यह बताती हैं कि ईश्वर के प्रति भक्ति और प्रेम में सभी समान हैं। श्री रामानुजाचार्य जी का जीवन भारतीय दर्शन, धर्म और समाज सुधार के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान से भरा हुआ है। उनके विचार, शिक्षाएं और समाज में सुधार के प्रयासों ने उन्हें एक महान संत और समाज सुधारक के रूप में प्रतिष्ठित किया। रामानुजाचार्य जी ने भक्ति को ईश्वर प्राप्ति का सबसे प्रभावी मार्ग माना। उनका मानना था कि भक्ति ही वह साधना है जो ईश्वर और भक्त के बीच एक गहरा संबंध स्थापित कर सकती है। इसके लिए उन्होंने प्रपत्ति मार्ग की अवधारणा प्रस्तुत की, जिसमें व्यक्ति पूर्ण समर्पण और शरणागति के भाव से भगवान के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त करता है। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति को अपने कर्तव्यों और कर्मों का फल ईश्वर को अर्पित करना चाहिए और स्वयं को पूरी तरह से उनकी कृपा पर निर्भर करना चाहिए। रामानुजाचार्य जी ने अपने जीवन में इसे व्यक्तिगत रूप से अपनाया और अपने अनुयायियों को भी इसी मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। रामानुजाचार्य जी ने अद्वैत वेदांत में जहाँ केवल एक निर्गुण ब्रह्म की अवधारणा प्रस्तुत की गई है, उससे भिन्न एक सगुण ब्रह्म की कल्पना की। उनके विशिष्ट अद्वैत दर्शन में ईश्वर, जीव और जगत तीनों को वास्तविक माना गया है। उनके अनुसार ईश्वर ही इस संसार का सृजन करता, पालन करता और संहार करता है। जीव और जगत दोनों ब्रह्म का ही अंग हैं, किंतु स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं। वे अद्वैत के उस विचार से असहमत थे जो संसार और आत्मा को, माया और ब्रह्म के सत्य के बीच भेद करता है। विशिष्ट अद्वैत के सिद्धांत के अनुसार ईश्वर एक सजीव जागरूक सत्ता है जो सगुण है और सभी जीवों के कल्याण में संलग्न है। रामानुजाचार्य जी ने जाति और वर्ण व्यवस्था में व्याप्त भेदभाव को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य की। उस समय ब्राह्मणों और उच्च जाति के लोगों का समाज पर वर्चस्व था और निचली जातियों को मंदिरों और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने की अनुमति नहीं थी। रामानुजाचार्य जी ने इस असमानता को समाप्त करने के लिए कदम उठाए। उन्होंने श्री रंगम मंदिर के द्वार सभी के लिए खोल दिए और जाति या वर्ग के आधार पर किसी के भक्ति में भाग लेने पर रोक का विरोध किया। उनका मानना था कि भक्ति और ईश्वर की प्राप्ति का अधिकार हर व्यक्ति को है, चाहे उसका सामाजिक स्तर या जाति कुछ भी हो। इस विचारधारा के कारण उन्होंने निचले तबकों और अछूतों को भी समाज में समान अधिकार और सम्मान दिलाने का प्रयास किया। रामानुजाचार्य जी ने दक्षिण भारत के मंदिरों के प्रबंधन और पूजा पद्धति में सुधार किया। उन्होंने भक्ति को व्यवस्थित और संगठित रूप देने के लिए मंदिरों में विधिवत पूजा और अनुष्ठानों का आयोजन किया।
इसके अलावा उन्होंने मंदिरों में जाति पाति के भेदभाव को समाप्त करने के लिए कई नियम बनाए और यह सुनिश्चित किया कि हर जाति और वर्ग के लोग मंदिर सेवा में भाग ले सकें। इस प्रकार उन्होंने मंदिरों को केवल पूजा स्थल न मानते हुए सामाजिक समरसता के केंद्र के रूप में विकसित किया। श्रीरंगम मंदिर में उनके द्वारा किए गए प्रबंधन सुधारों का प्रभाव कई अन्य मंदिरों पर भी पड़ा। रामानुजाचार्य जी ने दक्षिण भारत के वैष्णव संतों जिन्हें आलवार कहा जाता है, उनकी भक्ति परंपरा को अपना लिया। आलवार संतों की भक्ति, जो भगवान विष्णु के प्रति अत्यधिक प्रेम पर आधारित थी, रामानुजाचार्य जी की विशिष्ट द्वैत वेदांत से बहुत मिलती जुलती थी। उन्होंने आलवारों की रचनाओं का प्रचार किया और उनकी भक्ति भावनाओं को अपने उपदेशों का आधार बनाया। आलवारों के भजन और कीर्तन के माध्यम से उन्होंने भक्ति आंदोलन को मजबूत किया और भगवान विष्णु के प्रति अनन्य प्रेम और समर्पण को लोगों के दिलों में जगह दी। संत रामानुजाचार्य जी को नमन करते हुए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।